Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will talk about the first year computer science, its guest paper, pairing scheme, and the most important long questions which are expected to come in your final exam. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है इट विल बी ऑफ 75 मार्क्स एंड द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप and the total number of MCQs will be 15. Dear students, chapter number 1 which is basics of information technology, यहाँ से two MCQs आएंगे. Chapter number 2 which is information networks, यहाँ से 2 MCQs. Chapter number 3 which is data communication, 2 MCQs. Chapter number 4 यहाँ से 1 MCQ आएगा. चैप्टर नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 MCQs आएंगे. चैप्टर नंबर 6 से भी 2 आएंगे. चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक इन तमाम चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स 1 MCQ आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपनी बुक के लास्ट पे जो गिवन ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs गिवन होते हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम. और 75 मार्क्स के पेपर में MCQs प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का इस तरह का पेपर है कि जिसमें लॉन्ग में AB पार्ट जो है नहीं आता, जस्ट 1 ही क्वेश्चन आएगा और आपको वो फुल अटैम्प्ट करना होगा और वो 8 मार्क्स का होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में वीक हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप की बहुत अच्छी तैयारी कर लें और इसके बाद जिस पेयरिंग स्कीम को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करें. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स 9 शॉर्ट आएंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट आएंगे. सेकेंड चैप्टर विच इज़ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, यहाँ से 2 शॉर्ट आएंगे. चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ से 2 शॉर्ट. चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ, यहाँ से 2 शॉर्ट आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को देखें दैन जो चैप्टर नंबर 1 है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से ही आपके जो हैं 3 शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे. नाउ आप क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए सबसे पहले अपनी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. यहाँ से आपका लॉन्ग भी आना है. इसके बाद इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चैप्टर जो है, कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे से करते हैं. I'll suggest every student of class first year that आपको चाहिए कि अपनी बुक के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपकी बुक के टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इन्हीं को करने से आपके जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों अटैम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट भी अच्छी तरह हो जाएंगे और लॉन्ग भी. नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 इन विच यू विल बी गिवन 9 शॉर्ट एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस. एंड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यहाँ से 4 शॉर्ट आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बुक. चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग, 2 MCQs और 4 शॉर्ट आने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ से 3 शॉर्ट आएंगे. चैप्टर नंबर 9 विच इज़ स्प्रेडशीट, यहाँ से 2 शॉर्ट आएंगे. अब आपने टोटल 6 करने हैं, तो आपको चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 5 और 9 को अच्छे से कर लें. आप चैप्टर नंबर 8 को स्किप भी कर सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 और 9 यहाँ से लॉन्ग आपके एग्जाम में नहीं आएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 शॉर्ट गिवन होंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस. And for this you will have to prepare only 3 chapters. Chapter number 4 which is application and the uses of computer. Chapter number 7 which is word operating system, and chapter number 10 which is
फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को भी आप बहुत अच्छे से करें। यहाँ से टोटल 4 जो चैप्टर 4 से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और आप चैप्टर नंबर 7 को स्किप कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 10 को कर लें या 7 को, इट्स अप टू यू, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको चैप्टर नंबर 4 लाजमन करना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका लॉन्ग पोर्शन भी कवर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको कौन कौन से जो हैं चैप्टर्स को प्रिपेयर करना होगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है पेपर में टोटल 5 long will be given and you will have to attempt only 3 long questions. नाउ इट्स योर चॉइस। आप अपनी बुक को देख के बिल्कुल परेशान नहीं हो कि आपकी बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं स्टडीज़ में, उन्हें चाहिए कि अपनी बुक को फुल प्रिपेयर करें, बट दो स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी कंप्यूटर साइंस के पेपर में पता नहीं क्या आएगा, और उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता कंप्यूटर साइंस में। फॉर दो स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। चैप्टर नंबर 1 में से 8 मार्क्स का लॉन्ग आना है, इसमें कोई ए बी पार्ट नहीं आएगा, जस्ट 1 लॉन्ग विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 लॉन्ग क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज डिफाइन IT, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड इम्पॉर्टेंस। सेकेंड वन इज डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन डिटेल। Question number 3, which is define software, explain different types of software in detail. Next one is define data source. Source data entry devices, write down about its 4 devices in detail. Next is define impact printer, explain its different types. Next is define impact printer, non-impact printer, explain its types. And the last question is define soft copy, explain types of screen. डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ स्क्रीन जो हैं वो बेसिकली आपकी बुक पे गिवन है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्क्रीन जो आपकी बुक पे मेंशन है। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स एक जो CRT वाली है, दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द डायग्राम, उसको आपने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। फॉर दिस यू विल हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के जस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। these are very very important. The first one is define network model, explain its different types in detail. Second one is define network topology, explain different types with the help of diagram. डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम में आ सकता है। लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, तो आपने इन तमाम टोपोलॉजीज़ को प्रिपेयर करना है। आप इनको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाएं, आप इनको समझ के पढ़ें। दीज आर वेरी इजी। आप सबसे पहले इनको अटैम्प्ट करते हुए अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले डेफिनेशन को राइट करें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दें थोड़ी, और डायग्राम बनाएं। उसके बाद आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हेडिंग दे के एटलीस्ट 3 जो हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को एग्ज़ाम में करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी आपकी बुक के ऊपर टोपोलॉजीज गिवन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एग्ज़ाम में आपसे स्पेसिफिकली भी कोई पूछी जा सकती है, और अगर ना पूछी जाए तो जो आपके पास इस तरह करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। डायग्राम्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करके अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन अबाउट लैन, वैन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, आपने इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, लाइक डिफरेंस बिटवीन द लैन एंड वैन, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने उनको कॉन्सेप्चुअली समझते हुए
अपने एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स बना लें, उन्हीं को आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आप डियर स्टूडेंट्स पहले कंपैरिज़न को देख लें तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी लॉन्ग क्वेश्चन को करने में। तो आपने इनका जो बुक के ऊपर गिवन डिफरेंस है, या आप खुद कुछ पॉइंट्स को एज अ डिफरेंस बना लें, आपने इसको एज अ डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट इज़ and the last question of chapter number 2 is define OSI model, explain different layer with the help of diagram. तो dear students, जो आपकी बुक पे mention है like application layer, सेशन लेयर, आपने जितनी भी लेयर्स आपकी बुक के ऊपर आई थिंक 7 गिवन है, तो आपने सारी लेयर्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनकी डायग्राम को भी लाजमी बना के प्रैक्टिस करनी है। नाउ इट इज़ श्योर कि आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अपने एग्ज़ाम में करना चाहते हैं तो आपने डायग्राम्स के थ्रू जो है लाजमी लाइक डिफरेंट टोपोलॉजीज़ और ओएसआई मॉडल, इन दोनों की डायग्राम्स को लाजमी जो है प्रिपेयर करना है, इंक्लूडिंग द थ्योरी। Now, dear students, we will talk about the question number 7. It will be of 8 marks, and for this you will have to prepare the chapter number 3. आप chapter number 3 से कौन कौन से लॉन्ग करने हैं और कैसे करने हैं, let us talk about that. The first one is define data communication, explain different parts of the data communication with the help of example. Second one is define data transmission mode, explain its type. Third one is define guided media, explain different types of guided media. Dear students, guided media में वायर्स, कोएक्सल, केबल, फाइबर ऑप्टिक, इनको आपने ज़रूर लिखना है। इसके बाद डिफाइन अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 3 is define modem, explain different types of modem and their uses. Now, dear students, the second last question of your exam will be of question number 8, and question number 8 जो है ये थोड़ा आपको करने के लिए चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग है, तो आपको कुछ ज़्यादा लॉन्ग प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप डियर स्टूडेंट्स आपको काफ़ी टफ लगता है चैप्टर नंबर 5, यू कैन आल्सो स्किप दिस चैप्टर फॉर द लॉन्ग, बट शॉर्ट में आपने इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। The first question is define computer architecture, explain von Neumann architecture. Second one is define CPU, explain its different parts in detail. The third one is define memory, explain RAM, ROM with types. Fourth one is define computer bus, explain its different types. Question number 5 is define computer program, explain different programming languages in detail. Question number 6 is define fetch, decode, execute cycle, explain with the help of diagram. Question number 7, which is define computer port, explain its different types. And the last question of the chapter number 5 is define language translator or processor, explain different types in detail. Now, dear students, we will talk about the last question of your final exam. For this, you will have to prepare only chapter number 6, and it is very easy as compared to the chapter number 5. And the first long question is define computer virus, explain some main causes of spreading virus. Question number 2 is define computer virus, describe different types of viruses. Question number 3 is define security threats, explain different types of security threats and their solutions. Question number 5 is define data backup, state its purpose, types, and the modes to store data. Dear students, according to this pairing scheme, if you are very weak in computer science, then I'll suggest you should prepare only 3 chapters, and these chapters are chapter number 6, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 यहाँ से 5 लॉन्ग, एंड द चैप्टर नंबर 2 यहाँ से 4 लॉन्ग। तो ये तीनों चैप्टर डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों चैप्टर्स के
सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और एग्ज़ाम में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यू विल हैव टू अटेम्प्ट योर फुल एग्ज़ाम विद कॉन्फिडेंस एंड preparation. Now, dear students, best of luck for your final exam. If you like my video, then do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam. And thank you so much for listening me.